इस कहानी में हम रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आईने में अपने शरीर को देख रही होती है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। सुबह होने पर अलीना, जो कि उसकी एआई असिस्टेंट है, वो उसे बताती है कि रेचल की बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम हो रहा है, इसीलिए उसे नेचुरल जगह पर जाना चाहिए। पर रेचल काम में बहुत बिजी होती है, इसलिए वो मना कर देती है। और जॉब पर जाते वक्त रास्ते में रेचल को एक औरत दिखाई देती है जिसकी बॉडी पर एक आर्टिफिशियल पोर्ट बंधा होता है और उसमें उस लेडी का बच्चा होता है। ऑफिस जाने के बाद हम देखते हैं कि रेचल अपने नए एआई असिस्टेंट मासा के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद एचआर डायरेक्टर उससे अपने प्रमोशन के बारे में बात करती है। फिर एचआर डायरेक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। तब रेचल बताती है कि वो एक बोटनिस्ट है। और फिर एचआर उसे कहती है कि तुम दोनों को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल वोम सेंटर हमारी कंपनी के अंडर आता है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि जो भी खर्चा होगा वो कंपनी की तरफ से होगा, अगर तुम दोनों इसे कंसीव करना चाहते हो तो। लंच टाइम के समय माशा रेचल के लिए नेचर पोर्ट सेशन शेड्यूल करती है, पर तभी उसे रूम सेंटर से कॉल आ जाता है। असिस्टेंट उसे कहती है कि आपके लिए हमने एक जगह खाली किया है, जिसके लिए रेचल थर्सडे को फैसिलिटी में जाने का प्लान बनाती है। और फिर यहाँ जाने के बाद सेशन के दौरान रेचल एक सपना देखती है जिसमें वो अपने बच्चे के साथ एक बीच पर घूम रही होती है। वे एलवी के ग्रीन हाउस में कुछ बोटनिस्ट स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें वो पेड़ से फल खाने के लिए कहते हैं, पर वो स्टूडेंट्स जिन्हें मशीन का खाना खाने की आदत होती है वो ये खाने के लिए झिझक रहे होते हैं। फिर दोपहर में हम देखते हैं कि रेचल अपने कलीग को बताती है कि वो और उसका हस्बैंड वोम सेंटर जाने वाले हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि रेचल ने अभी तक इस बारे में अपने पति को नहीं बताया होता। उसने उसे ये भी नहीं बताया होता कि वो अभी तक वेट लिस्ट में है। और काम के बाद रेचल अपने एआई थेरेपिस्ट अलीजा से बात करती है। वो उसे बताती है कि तुमने अपने हस्बैंड को अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम वेट लिस्ट में हो। तो फिर वो कहती है कि उसे नहीं पता कि इस बारे में उसके हस्बैंड का क्या रिएक्ट होगा, क्योंकि उसके हस्बैंड हमेशा एक नेचुरल बच्चा चाहते थे। तब यही बताती है कि पोर्ट के अंदर ग्रो करने वाले बच्चे भी उतनी नेचुरल होते हैं जितना किसी औरत की कोख से पलने वाले बच्चे होते हैं। तब रेचल अपने फ्रेंड से बात करती हुई नजर आती है कि उसे अपने पति को थर्सडे से पहले वोम सेंटर ले जाना होगा। घर पहुंचने पर रेचल अपने पति को वोम सेंटर के बारे में बताने वाली थी कि एलवी उसे अपने स्टूडेंट के साथ हो रही इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसे नेचर को अप्रिशिएट नहीं किया जाता और बड़ी बड़ी कंपनियां भी नेचर को किसी चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। थर्सडे के दिन हम देखते हैं कि रेचल अकेले ही चली जाती है, जहाँ पर सारे क्लाइंट कंपनी के फाउंडर की वीडियो देखते हैं जो बता रहे थे कि कैसे उसने कंपनी को शुरू किया था ताकि किसी और के करियर को दिक्कत ना आए जब वो प्रेग्नेंट हो जाए। फिर वोम सेंटर की डायरेक्टर लिंडा सारे क्लाइंट्स को फैसिलिटी का टूर देती है और उस रूम में लेकर जाती है जहाँ पर आर्टिफिशियल पोर्ट बढ़ने वाले थे। वो उन्हें बढ़ते हुए दिखाती भी है। तो उनमें क्लाइंट पूछती है कि इस पोर्ट को कितने समय तक बेस से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तब लिंडा बताती है कि 48 घंटे के लिए। इससे होगा ये कि बच्चे के पेरेंट्स इस आर्टिफिशियल पोर्ट को लेकर कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर रेचल पूछती है कि क्या वो पोर्ट के अंदर बच्चे की आवाज़ सुन सकती है। तब लिंडा कहती है हाँ। साथ ही वो ये भी कहती है कि पोर्ट के अंदर आप बच्चे से बात भी कर सकते हैं। फिर लिंडा रेचल से कहती है कि अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है तो उसे $8,000 डिपॉजिट करना होगा। शाम को एलवी बताता है कि उसे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें $8,700 डिपॉजिट हुए। तब रेचल उसे बताती है कि उसने ये पैसे एक वोम सेंटर को दिए हैं क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। और फिर रेचल कहती है कि 1 साल से वो वेटिंग लिस्ट में है, पर उसे नहीं पता था कि फैसिलिटी उन्हें कॉल कर देगी। इस बात पर एलवी खुश नज़र नहीं आता, क्योंकि एक समय पर उन दोनों ने कहा था कि उनका बच्चा आर्टिफिशियल पोर्ट में पैदा नहीं होगा। और फिर रेचल माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। तब एलवी उसे गले लगा लेता है और कहता है कोई बात नहीं, यानी कि एलवी मान जाते हैं। फिर वो दोनों उस कंपनी में जाके इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि पोर्ट में बढ़ने की वजह से दोनों पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। पर हम एलवी को देखते हैं जो अभी भी इस प्रोसेस से ज़्यादा श्योर नहीं होता। घर आने के बाद वो बताता है कि ये पोर्ट तो प्लास्टिक के होते हैं। तो रेचल कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे को इस बारे में नहीं पता होता। लेकिन हम एलवी को देखते हैं जो थोड़ा समय मांगता है। पर यहाँ पर रेचल कहती है कि तुम्हें अलीजा से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी जब लगता है कि मैं कहीं पर अटक गई हूँ तो मैं अपने थेरेपिस्ट से बात करती हूँ। थेरेपी के दौरान एलवी की अपने एआई से बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि एलवी का मानना था कि अलीजा के अंदर आत्मा नहीं है, इसीलिए वो इंसान की इमोशन और प्यार को नहीं समझ सकती। और फिर हम एलवी को देखते हैं जो रेचल को कह रहा होता है कि पता नहीं बच्चा उस पोर्ट में कैसे रहेगा। तब रेचल कहती है कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो हम इस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं,
क्योंकि मैं बार बार तुमसे नहीं लड़ना चाहती। और फिर रात के समय जब वो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तो एल्वी कहते हैं कि ठीक है, हमें इस प्रोसेस को करना चाहिए। और अगले दिन जब वो दोनों लिंडा से मिलते हैं तो वो उससे पूछती है कि क्या वो चाहती है कि इस बच्चे का बाप एल्वी भी हो। ये बात सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। फिर लिंडा कहती है कि बच्चा कंसीव करने के लिए हमें रेचल का ओवल और सिर्फ उसका स्किन सेल चाहिए, यानी कि फादर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें फादर का भी डीएनए हो तो हमें एल्वी का डीएनए लेना होगा। और फिर वो दोनों इस पर एग्री करते हैं और फर्टिलाइजेशन को स्क्रीन पर देखते हैं। वह लिंडा खड़ी होकर उन्हें सब कुछ बता रही होती है। प्रोसेस होने के बाद लिंडा दोनों को कांग्रेट्स करती है। वहीं अपार्टमेंट में रेचल के पेरेंट्स का कॉल आता है जो एल्वी को कहते हैं कि उसे अपनी प्रॉपर्टी सेल आइलैंड को बेचने के बारे में सोचना चाहिए। इससे तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी क्योंकि अब तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है। फिर हम देखते हैं कि रेचल को टैब के जरिए अपने बच्चे की जानकारी दी जाती है। और रात के समय एल्वी जब अपनी पत्नी से प्यार करने सोचते हैं तो वो उसे मना कर देती है और वो उससे कहती है कि वो अभी अपने बच्चे के साथ बिजी है। अगले दिन रेचल एल्वी से पूछते हैं क्या तुम अपने बच्चे से मिलना चाहोगी। तब एल्वी कहता है कि वह जाने का फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि अभी तो फर्टिलाइजेशन हुआ है। और फिर इंक्यूबेशन रूम में रेचल नर्स से पूछती है कि क्या वो अपने बच्चों को देख सकती है। तब नर्स कहती है कि उन्हें बच्चों को भी अंधेरे में रखने की ज़रूरत है और कुछ दिन बाद उन्हें बच्चे की हार्ट बीट सुनने को मिल जाएगी। तभी एक पुड आवाज़ करने लगता है जिसका मतलब ये था कि वो डिलीवरी के लिए तैयार था। उसी रात रेचल को देखते हैं जो एक सपना देखती है जहाँ पर उसे सी सेक्शन दिया जा रहा होता है। और अगले दिन रेचल अलीजा को अपने अजीज सपने के बारे में बताती है। तब थेरेपिस्ट कहती है कि सपनों के जरिए वो किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि रेचल और एल्वी अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। फिर लिंडा कहती है कि वो अपने पोर्ट को अपने घर ले जा सकते हैं और फिर वो उस पोर्ट को घर ले आते हैं। रेचल अपने बच्चे का कमरा सजा देती है। फिर एल्वी कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक पौधा लगाना चाहिए, पर रेचल कहती है कि वो यहाँ पर एक पौधे का होलोग्राम लगा सकते हैं। ये सुनकर एल्वी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उसे नेचर पसंद होता है। फिर रेचल कहती है कि अगर तुम पुरानी प्रॉपर्टी बेच दोगे तो अच्छा होगा क्योंकि हम वैसे भी वहाँ पर नहीं जाते। तब एल्वी कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ पर शहर में बच्चों को पालने के लिए नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं। तब एल्वी कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को नेचर के पास ही बड़ा करेगा। फिर जब रेचल पब्लिक पूल में जाती है तो वो वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को देखती है जो अपने बच्चे का किक महसूस कर रही होती है। शाम के समय एल्वी और रेचल पोर्ट को बेडरूम ले जाते हैं ताकि वो बच्चे को महसूस कर सकें। और रात के समय जब वो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तो एल्वी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनका बच्चा इसी कमरे में है। इसीलिए वो पोर्ट को नर्सरी में ले जाने लगते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा गिरता गिरता बचता है। ये देखकर रेचल अपसेट हो जाती है। और फिर जब वो रूम में जाते हैं तो उन्हें पोर्ट से आवाज़ आती है। तब रेचल कहती है कि वो अपने बच्चे को खाना खिलाना भूल गई है। तब रेचल कहती है कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम भी चाहते तो बच्चे को खाना दे सकते थे। फिर अगले दिन दोनों एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जो उस होम सेंटर का ही होता है। वहाँ एक आदमी बताता है कि उसका भतीजा जिसका इसी तरह से जन्म हुआ था उसे सपने नहीं आते। तब लिंडा कहती है कि ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है और इस पर कंपनी काम कर रही है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन एल्वी जब अपने ग्रीन हाउस में काम कर रहा होता है तो पोर्ट से आवाज़ आने लगती है। इसीलिए एल्वी जाकर बच्चे को खाना खिलाता है। फिर वो उस पोर्ट को खिड़की से खोलकर बच्चे को देखता है। और फिर कुछ दिन तक एल्वी बच्चे को पेट से बांधकर घूमता है ताकि वो बच्चे को महसूस कर सके। वहीं एल्वी की क्लास के बाद बहुत से उसे कहते हैं कि ग्रीन हाउस का साइज उन्हें छोटा करना होगा ताकि मेंटेनेंस का खर्चा कम हो सके। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्हें असली पौधे की जगह होलोग्राम यूज़ करना चाहिए। ये सुनकर एल्वी नाराज़ हो जाता है। अगले दिन जब रेचल अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो वो कहती है कि एल्वी बहुत केयरलेस है क्योंकि उसने पोर्ट के ऊपर से गंदगी भी साफ नहीं की। तभी एक औरत कहती है कि तुम्हारा पति पापा बनने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर एक रात रेचल को सपना आता है कि पोर्ट उसके पास नहीं है और फिर वो खुद भी देखती है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर एक दिन रेचल एल्वी को बताती है कि उसकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, हमें एलिजा से मिलना चाहिए। थेरेपी के दौरान रेचल कहती है कि एल्वी पोर्ट के साथ बॉन्डिंग कर पा रहा है लेकिन मैं नहीं। तब एल्वी कहता है कि तुम्हें बस बच्चे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अगले कुछ दिन रेचल पोर्ट को अपने साथ अपनी बॉडी से बांध कर रखती है। और एक दिन रेचल जब पोर्ट को लेकर मीटिंग में जाती है तो एक औरत उसे कहती है कि एचआर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है अगर तुम अपने बच्चों को लेकर ऑफिस में आ रही हो। इसलिए वो रेचल को लेकर एक कमरे में जाती है जहाँ पर बाकी सब ने अपने पोर्ट रखे हुए होते हैं। और फिर रेचल होम सेंटर जाती है और फिर उस पोर्ट को इंक्यूबेशन रूम में रख देती है जहाँ पर रेचल सोचती है काश वो अपने बच्चे के साथ कुछ वक्त और बिता पाती। और अगले कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को मिस कर रहे होते हैं। और फिर एक रात रेचल फिर से सपना देखती है कि वो समुद्र किनारे अपने बच्चे को पकड़े हुए हैं। और अगले दिन रेचल एक पौधा लाकर उस नर्सरी में रख देती है
जिसे देखकर एल्वी बहुत खुश होता है। और फिर एक दिन रेचल और एल्वी लिंडा से मिलने जाते हैं, जहाँ पर लिंडा कहती है कि बच्चे का जन्म 39 हफ्ते के अंदर करना होगा, क्योंकि पोर्ट्स आजकल बहुत डिमांड में है। तब रेचल कहती है क्या वो बच्चे के जन्म तक पोर्ट को अपने साथ रख सकती है, पर लिंडा कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने पर एल्वी रेचल को कुछ देर बाहर छोड़कर वापस अंदर जाता है और पोर्ट को चुरा लाता है। और फिर एक सपना देखने के बाद रेचल एल्वी को कहती है कि उसे सेल आइलैंड पर जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे का जन्म वोम सेंटर में हो। इस बारे में एल्वी लिंडा से बात करते हैं, पर लिंडा कहती है कि पोर्ट को फैसिलिटी के अंदर रहने देना चाहिए। यहाँ पर एल्वी लिंडा से झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो बच्चे को अपने साथ रखना चाहता था। वो कहता है कि वो बच्चा हमारा है। तब लिंडा कहती है कि वो वोम सेंटर की प्रॉपर्टी है, और फिर वो लिंडा को कहते हैं कि वो अपने बच्चे का जन्म अपने घर पे करना चाहते हैं। तब लिंडा कहती है कि उन्हें पोर्ट को खोलने के लिए एक कोड की ज़रूरत होगी, जिसके लिए उन्हें यहीं पर आना होगा। और फिर वो दोनों प्लान बनाकर स्मॉल आइलैंड पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चे के साथ समय बिताते हैं। और फिर एक रात रेचल नोट करती है कि पोर्ट ऑन नहीं हो रहा, जिस पर एल्वी समझ जाते हैं कि फैसिलिटी वालों ने पोर्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया है। और फिर एल्वी कहते हैं कि 48 घंटे से पहले उन्हें उस बच्चे को जन्म के लिए तैयार करना होगा। और अगले दिन पोर्ट से आवाज़ आती है, बच्चा जन्म के लिए रेडी होता है। रेचल उस वक्त बर्थ कोड डालती है, पर वो काम नहीं करता। तब डर की मारी एल्वी कहते हैं कि वो पोर्ट को खोलने की कोशिश करेगा, और फाइनली वो उसे खोल देते हैं और उनका बच्चा बाहर निकल आता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। रेचल अगले दिन खाली पोर्ट को कुरियर कर देती है और घर आकर अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ सो जाती है। और इसके बाद वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।